हेलो फ्रेंड्स, जय मां काली। मैं भक्तनी प्रतिभा सिंह जय मां काली चौकी से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। देखिए, आप लोग थोड़ा संयम रखिए। अपना नाम, अपना पता और अपने परेशानी को आप व्हाट्सएप पर लिख के भेजें। मेरा वॉइस मैसेज आपके पास तक ज़रूर पहुँचेगा। हड़बड़ाने से कुछ नहीं होता। अनगिनत कॉल्स, अनगिनत व्हाट्सएप बहुत सारे आ रहे हैं, एक साथ सबको जवाब नहीं दिया जा सकता। आपको संयम रखना पड़ेगा। भक्तनी प्रतिभा सिंह के नाम से मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है। मेरे यही नंबर है जो मैंने वायरल कर रखे हैं इंस्टाग्राम पे। भक्तनी प्रतिभा सिंह के नाम से आप इंस्टाग्राम पे आइए। मेरा व्हाट्सएप नंबर और मेरा मोबाइल नंबर दोनों आपको मिल जाएंगे। आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है बंदिश का महत्व। क्या होती है ये बांधनी विद्या? बंदिश कई तरीके की होती है। एक बंदिश जो घरों पर लगा दी जाती है, व्यापार व्यवसाय पे लगा दी जाती है, तरह तरह की दिक्कतों के लिए लगा दी जाती है। और एक बंदिश जो कि हम तब लगाते हैं जब किसी शक्ति को किसी के शरीर पर बुलाते हैं। उसके शरीर को बांधने को भी बंदिश ही कहते हैं। जब चौकी पे कोई इंसान आता है जिसके ऊपर शक्ति होती है और वो बंध जाता है, उसको भी बंदिश कहते हैं। और ये काम अपने आप में बेहद ज़रूरी होता है। इस काम को सीखना अपने आप में बेहद ज़रूरी होता है। अगर आप ऐसा कुछ सीख रहे हैं तो आपको सबसे पहले इसी में महारत हासिल करनी होगी, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। बंदिशों का अपने आप में बड़ा प्रबल महत्व है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, ये विद्या बिना गुरु के नहीं सीखी जा सकती। इसमें गुरु का बहुत बड़ा महत्व होता है, बहुत बड़ा योगदान होता है। ये बहुत ही खतरनाक अखाड़ा है। अगर हम इसको बगैर गुरु के सीखने की कोशिश करें तो हम किस मुसीबत में पड़ जाएंगे हमें खुद पता नहीं चलेगा। इसलिए अगर आप ऐसी विद्या सीख रहे हैं, बगैर गुरु के कोई विद्या ना सीखें। बगैर गुरु को के कोई काम हो ही नहीं सकता। YouTube पे भी अनगिनत जो साधनाएं बताई जाती हैं, उनमें भी सभी जितने भी सेवादार हैं, जितने भी बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं, सब एक बात कहते हैं, बिना गुरु के ये अखाड़ा बेकार है। आपको गुरु के अंडर में रह के ही सीखना है। बंदिश अपने लिए भी लगाई जाती है। ये आपको गुरु ही सिखाएगा कि जब तक आप अपने ऊपर कोई बंदिश नहीं लगाएंगे, आप सुरक्षित नहीं हैं। कोई भी शक्ति आपके ऊपर फटाक से अटैक कर देगी। बहुत से ऐसे रहस्य हैं जो ऐसे नहीं सीखे जा सकते, ऐसे नहीं जाने जा सकते। वो कोई काबिल इंसान, इस अखाड़े का कोई धुरंधर ही आपको सिखा सकता है। और इसलिए तंत्र के अखाड़े में गुरु का बहुत बड़ा महत्व होता है। बंदिश खाली वही नहीं होती कि किसी के घर को बांध दिया। बंदिश शब्द में अनेक अर्थ छुपे हैं। बंदिश अपने आप के लिए भी होती है। बंद वो भी जाता है जो चौकी पर आता है, जिसका प्रेत, जिसका भूत, जिसकी शक्तियाँ उतारी जाती हैं। बंदिश अपने ऊपर भी लगाई जाती है जिससे हम सुरक्षित रहें। रक्षा कवच जिसको कहते हैं, उसको एक तरह से बंदिश भी कहते हैं। और ये सारे काम आपको आपका गुरु ही सिखाएगा। इसी तरह से मेरे पास आजकल जो नए बच्चे सीखने की कोशिश कर रहे हैं, उनके कॉल्स आते हैं, मैम हम ये मंत्र पढ़ेंगे तो तिजवी से पढ़ेंगे, ये मंत्र पढ़ेंगे तो 108 मनके की माला से पढ़ेंगे। क्या है? हर चीज़ का मान होता है, लेकिन आप कुछ भी कीजिए, मायने ही नहीं रखता। आप तिजवी पकड़े हैं या आप 108 मनके की कोई माला पकड़े हैं, आप रुद्राक्ष पकड़े हैं या फकीर पकड़े हैं, मायने रखता है आपका कंसंट्रेशन, मायने रखता है आपका ध्यान, मायने रखता है आपकी क्षमता, मायने रखता है आपका रेगुलर आसन नित्य नियम से। यानी आज किया 6-7 दिन छोड़ दिया, फिर तो आप सीख चुके। वो पुराने ज़माने की ये विद्या है। खुद सोचिए, पुराने ज़माने की ये विद्या है, जहाँ ऋषि मुनि, जहाँ इतने बड़े बड़े दिग्गज धुरंधर लोग जंगलों में रहा करते थे। उन बेचारों को कहाँ से मिलती इतनी ढेर सारी मालाएं? वो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ से ही अपने हर मंत्र को जागृत कर लिया करते थे।
अब मौजूद है, रुद्राक्ष मौजूद है, काला हकीक मौजूद है, सफ़ेद हकीक मौजूद है, मोती की माला मौजूद है, ये मौजूद है, वो मौजूद है, लेकिन कंसंट्रेशन मौजूद नहीं है। चाहे तिजवी हो चाहे माला हो, अगर आप किसी का जाप कर रहे हैं, सबसे पहले आपका नियम कायदे कानून बहुत बड़े मायने रखते हैं। आप अगर कोई ऐसी विद्या है, ऐसी कोई सिद्धि है जिसमें ब्रह्मचर्य का पालन आवश्यक है, आपको वो करना ही होगा। जब तक आप वो नहीं करेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। बहुत सी चीज़ों में ये चीज़ मायने नहीं रखती है, और ये सारी चीज़ें आपको आपके गुरु ही सिखाएंगे। भद्रकाली के बहुत से जाप तो दांतों की माला पे होते थे। शमशान में जाके मुर्दे के दांत लाए जाते थे, उनको पेड़ों के माला बनाई जाती थी, उससे काली का हवन किया जाता था। बहुत से लोग ये भी करते हैं। अब वो चीज़ रुद्राक्ष में तब्दील हो गई है, क्योंकि वो बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाती है। मार्केट गए, अच्छा सही देख के ले आए। अब समय बहुत बदल चुका है, टीचर्स भी अपने स्टूडेंट्स को और तरीके से सिखाने लग गए हैं। और जो अगर ये वो समय होता तो ये मान के चलिए, जैसे आप लोग आज मांगते हैं ना, हमको काली दे दीजिए, हमको काली के मंत्र दे दीजिए, हमको काली सीखनी है, आप नहीं मांग रहे होते। इतना कठिन होता, कठोर तपस्या होती थी काली की, बहुत कठोर। मायने ये नहीं रखता कि हम पीरों का जाप कर रहे हैं या काली का। मायने ये नहीं रखता कि हम कोई परी ले रहे हैं या कोई जन्नत। हर किसी का तौर तरीका अलग अलग है। मायने रखता है हमारा ध्यान, हमारा नियम कायदे कानून। मायने रखता है उनका प्रसाद जो दिया जाता है, जो धोखे लगाई जाती हैं, जो उनको भेंट दी जाती है। हर चीज़ मायने रखती है। किसी भी कार्य को सीखने में बहुत समय लगता है, और ये विद्या तो ऐसी है जो बरसों में आ पाती है। इसकी डिग्री इतनी जल्दी नहीं मिल पाती। कोई भी गुरु अपनी मास्टर की ऐसे ही किसी को नहीं पकड़ाता। जब वो देख लेता है कि उसका शिष्य हुनरमंद है, तब वो अपनी मास्टर की अपने शिष्य को पकड़ाता है, वो भी कई साल देखने के बाद। आपको जो माला मिले आप उससे जाप कीजिए। मायने रखता है आपका आसन नित्य नियम से लगना चाहिए, जैसे आपके गुरु ने बताया है। बहुत से लोग इस चीज़ को बहुत हल्के में ले लेते हैं, बहुत हल्के में ले लेते हैं। सवारियों को अनसंट कह देते हैं, सवारियों के साथ बदतमीजी कर देते हैं, झूठ बोलते हैं। गलत, ऐसा नहीं करना चाहिए। सवारियों से या तो आप मदद ना लें, और अगर सवारियों से मदद लेनी है तो सवारियों को इज्जत देना भी सीख जाएं, वरना आप भोग जाएंगे। हम लोग कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जो शक्तियां हम लोगों के ऊपर रहती हैं उनको वो ये बर्दाश्त नहीं करती हैं कि उनकी सवारी को कोई कुछ कहे। माला का जाप में बहुत बड़ा महत्व होता है। माला चाहे जो हो, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आपका आसन पर नित्य नियम से बैठना। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कायदे कानून का पालन करना। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है गुरु की आज्ञा का पालन करना। अगर आप ये सब करते हैं तो ये जान के चलिए कि आप इस शिक्षा को सीखने में समर्थ हैं, और एक दिन आएगा कि आप इसको सीख जाएंगे। इसी तरह की जानकारियाँ मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी। मैं भक्तिनी प्रतिभा सिंह, जय माँ काली चौकी से। जय माँ काली।